भी ऐसा हुआ है कि कुछ ज्यादा कह देने के बाद लगाओ अरे ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। कई बार लगता है कि बस बोलते जाओ समझाते जाओ तभी बात बनेगी। और फिर नतीजा बिल्कुल उल्टा। स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम के एक बड़े ही दिलचस्प नियम को खंगाल रहे हैं। नियम संख्या 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जी हाँ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसकी गहराई कमाल की है। आज हम इसी स्रोत से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम बोलना मतलब सोच समझकर बोलना, या कभी कभी बिल्कुल चुप रह जाना। हाँ, चुप रह जाना भी आपको ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावशाली दिखा सकता है। हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, कुछ पुरानी कहानियां देखेंगे, कहाँ लोग ज्यादा बोलकर फंस गए और कहाँ चुप्पी काम आई। बिल्कुल। और ये भी कि इस सब का आज क्या मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, ऑफिस में, दोस्तों में, कहाँ कहाँ ये फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर कम बोलने में ऐसा क्या है, मतलब क्यों है ये इतना शक्तिशाली। देखिए, किताब का जो मूल आइडिया है वो ये कि शक्ति काफी हद तक इस बात पर टिकी है कि लोग आपको देखते कैसे हैं, आपकी इमेज। अच्छा। और जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं ना, तो अनजाने में ही आप अपनी कमजोरियां खोल देते हैं, या अपनी इनसिक्योरिटी, अपने असली इरादे सब बाहर आ जाते हैं। हाँ, वो फिल्टर हट जाता है शायद। सही कह रही हैं, फिल्टर हट जाता है। और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा चांस है कि कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए जो बेवकूफी भरी हो, या जिसका बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। ये तो है। कई बार तो बस वो खामोशी भरने के लिए बोलते रहते हैं। बिल्कुल। और ग्रीन इसी पर जोर देते हैं, कम बोलने से ना आपके आसपास एक रहस्य सा बना रहता है। लोग समझ नहीं पाते कि भाई चल क्या रहा है इसके दिमाग में। वो आपकी बातों को ज्यादा वजन देते हैं क्योंकि शब्द कम हैं, चुने हुए लगते हैं। शक्तिशाली लोग अक्सर बस अपनी मौजूदगी से, अपनी छोटी कभी कभी समझ ना आने वाली बातों से ही असर डालते हैं। उनकी चुप्पी सोचने पर मजबूर करती है, शायद थोड़ा डराती भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, कि कहीं कुछ अनकहा तो नहीं, कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता। ये रहस्य वाली बात मजेदार है। मतलब कम बोलकर आप लोगों को अंदाजा लगाने देते हैं और वो शायद आपको असल से ज्यादा गहरा समझ लेते हैं। काफी हद तक हाँ। ग्रीन का तर्क यही है। वो कहते हैं कि मामूली बात भी अगर कम शब्दों में रहस्यमयी तरीके से कही जाए तो ज्यादा असरदार लगती है। और ज्यादा बोलने से चाहे कितनी ही समझदारी की बात हो, उसका असर कम हो जाता है। बात सामान्य लगने लगती है, आप ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और शक्ति के खेल में प्रिडिक्टेबल होना अच्छा नहीं माना जाता। इसे समझने के लिए वो कोरियोलेनस वाला उदाहरण ले, किताब में जिक्र है। कौन थे ये और क्या हुआ इनके साथ? हाँ, गेनिस मार्शियस कोरियोलेनस प्राचीन रोम के एक बहुत बड़े मिलिट्री हीरो थे। जंग के मैदान में तो लाजवाब थे, लोग उन्हें बहुत मानते थे, इज्जत करते थे। एक हीरो वाली इमेज थी। बिल्कुल, अजय योद्धा। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? एक इतने बड़े हीरो का राजनीति में क्या हुआ? गड़बड़ तब हुई जब वो जंग छोड़कर राजनीति में आए। कॉन्सुल बनना चाहते थे, रोम का सबसे बड़ा पद। अच्छा। और उन्हें अपनी जीत का, अपनी बहादुरी का बहुत घमंड था। जब चुनाव प्रचार का समय आया, लोगों से बात करनी पड़ी, सीनेट में बोलना पड़ा, तो बस वो खुद पर काबू नहीं रख पाए। मतलब क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने अपने विरोधियों की जमकर बुराई की। आम लोगों के लिए उनके मन में जो तिरस्कार था वो छुपा नहीं पाए। अपनी ताकत, अपनी योजनाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगे। खुल के बोले, बहुत ज्यादा बोले, बिना सोचे समझे जो मन में आया कह दिया। हाँ बिल्कुल। पहली बार लोगों ने उन्हें सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह बोलते सुना। और सुना क्या? अहंकार, घमंड, आम लोगों के लिए इज्जत की कमी। तो लोगों को गुस्सा आया होगा। जाहिर है, जिन वोटों की जरूरत थी वही लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि ये महान योद्धा तो असल में बस एक अहंकारी और बड़बोला इंसान है। और नतीजा, चुनाव का क्या हुआ? नतीजा बहुत बुरा हुआ। चुनाव तो हारे ही, बात इतनी बढ़ गई कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और आखिरकार रोम से निकाल दिया गया, हमेशा के लिए। एक हीरो से सीधा देश निकाला, सिर्फ ज्यादा बोलने की वजह से? किताब तो यही कहती है। ग्रीन का विश्लेषण है कि अगर कोरियोलेनस चुप रहते, अपने जज्बातों पर, अपनी सोच पर काबू रखते, सिर्फ जरूरी बातें करते, तो लोगों को कभी उनके असली विचार पता ही ना चलते। वो रहस्यमय योद्धा वाली इमेज बनी रहती, लोग इज्जत करते रहते, शायद वो जीत भी जाते। पर उनके बेकाबू शब्दों ने सब खत्म कर दिया। ये कहानी साफ दिखाती है कि शब्दों पर कंट्रोल ना होना कितना खतरनाक है।
ये सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपका खुद पर कंट्रोल कितना कम है ये भी दिखाता है। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी बात है। किताब कहती है जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वो खुद पर भी काबू नहीं रख सकता, और ऐसा इंसान न सम्मान का हकदार होता है न नेतृत्व का। शब्दों पर नियंत्रण मतलब आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण शक्ति का आधार है। ठीक है, ये तो हुई ज्यादा बोलने के नुकसान की कहानी। अब इसका उल्टा देखते हैं। कोई ऐसा उदाहरण जहां कम बोलने ने, चुप्पी ने शक्ति बढ़ाई हो? किताब में लुई 14वें का नाम आता है, फ्रांस के राजा। हाँ, लुई 14वें सूर्य राजा। वो इस नियम को इस्तेमाल करने में माहिर थे। उनकी सत्ता, उनकी शान शौकत तो थी ही, पर उनकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके बोलने के अंदाज से आता था, या यूं कहें न बोलने के अंदाज से। अच्छा, वो क्या करते थे ऐसा? जब भी कोई मंत्री, दरबारी या कोई फरियादी उनके सामने आता था, कोई मसला रखता, कोई सलाह मांगता, हाँ। तो लुई बड़े ध्यान से सुनते थे, चुपचाप, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पढ़ना मुश्किल कि क्या सोच रहे हैं, न बीच में टोकना, न कोई सवाल, बस सुनते रहते थे। हाँ बिल्कुल। और जब सामने वाला अपनी बात खत्म कर लेता, उम्मीद से उनकी तरफ देखता कि अब राजा कुछ कहेंगे, कोई फैसला सुनाएंगे। तब भी वो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। अक्सर लुई बस उनकी तरफ देखते और बहुत धीरे से रहस्यमयी अंदाज में कहते, je verrai, मतलब मैं देखूंगा, बस इतना, और बात खत्म। बात खत्म। वो उठकर चले जाते, उस मुद्दे पर दोबारा किसी से कोई सलाह नहीं लेते थे। तो फिर होता क्या था? हफ्तों, कभी कभी महीनों तक दरबारियों को पता ही नहीं चलता था कि राजा क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला लेंगे। बस इंतजार, अनिश्चितता। और फिर अचानक एक दिन राजा का फैसला लागू हो जाता था। बस नतीजा सामने आता था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तय हुआ, किसी को पता नहीं। ये तो बड़ा अजीब सा माहौल होगा दरबार में, मतलब तनाव भरा। बिल्कुल, और शायद यही लुई चाहते भी थे। उनकी ये चुप्पी, ये छोटी सी समझ न आने वाली प्रतिक्रिया, ये उनके चारों तरफ एक अनिश्चितता, एक रहस्य, यहाँ तक एक डर बनाए रखती थी। कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। कोई नहीं, लोग लगातार सोचते रहते थे, राजा को खुश करने की कोशिश करते रहते थे, डरे रहते थे कि कहीं राजा नाराज तो नहीं। इस अनिश्चितता ने उनके अधिकार को और पक्का कर दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें ज्यादा ताकतवर बनाया, क्योंकि वो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल थे। कमाल है। कोरिलेनस और लुई 14वें बिल्कुल आमने सामने। एक ने सब कहकर गवाया, दूसरे ने चुप रहकर पाया। तो इन कहानियों से, इस नियम से शक्ति की चाबियां क्या निकलती हैं? कम बोलने से मिलता क्या है आखिर? ग्रीन के हिसाब से कई वजह हैं। पहली, जैसा लुई के केस में देखा, ये रहस्य बनाता है, मिस्ट्री। कम बोलते हैं तो लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते। वो खाली जगह अपनी कल्पना से भरते हैं, और कल्पना अक्सर असलियत से ज्यादा बड़ी होती है। आपको ज्यादा गहरा दिखाते हैं। और दूसरा, शायद नियंत्रण, खुद पर, हालात पर। हाँ बिल्कुल, नियंत्रण। कम बोलने से शब्दों पर बेहतर कंट्रोल रहता है। जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ गलत कहने से बच जाते हैं। सोचने का, सही शब्द चुनने का वक्त मिलता है, मतलब गलतियां कम होती हैं। कोरियोलिनस वाली गलती नहीं होती। और एक और बात है ना कि आपकी चुप्पी दूसरों को बुलवाती है। सही, ये तीसरा पॉइंट है, दूसरों से जानकारी निकलवाना। ज्यादातर लोग खामोशी से असहज होते हैं। आप चुप रहेंगे तो सामने वाला अक्सर वो चुप्पी तोड़ने के लिए ज्यादा बोलने लगता है। अच्छा। और इस कोशिश में वो अनजाने में अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरी, अपने इरादे, ऐसी बातें बता सकता है जो आपके काम क्यों। आप सींचते ज्यादा हैं, बताते कम है। और चौथा, वो आत्मनियंत्रण वाली बात जो इज्जत दिलाती है। निश्चित रूप से कम बोलना, खासकर मुश्किल हालात में, दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं के काबू में हैं, आत्मनियंत्रित हैं, और ये चीज लोगों में अपने आप सम्मान पैदा करती है। उन्हें लगता है कि आप मजबूत हैं, स्थिर हैं, भरोसे लायक हैं। ठीक है, ये लॉजिक समझ आ गया। रहस्य, नियंत्रण, गलतियों से बचाव, जानकारी हासिल करना और आत्मनियंत्रण दिखाना। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, राजाओं और योद्धाओं की बातें तो ठीक है, हम जैसे लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? ऑफिस में, घर पर? यहीं पर ये नियम सबसे काम का है। सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग का अक्सर क्या होता है, लोग बहुत बोलते हैं, अपनी बात साबित करने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए। हाँ, या बस बोलने के लिए बोलना। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान ध्यान से सुनता है और फिर सिर्फ मुद्दे की बात कम शब्दों में
नपे तुले अंदाज में रखता है। वो ज्यादा असरदार लगता है। हाँ, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा अधिकारपूर्ण, उसके शब्दों में वजन होता है, लोग सुनते हैं उसकी बात। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। जो हर बात में कूदते हैं उनकी बात हल्की हो जाती है, और जो कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो सब ध्यान देते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए मोल भाव की स्थिति, नेगोशिएशन, सैलरी की बात हो, कोई बिजनेस डील हो या कुछ खरीदना हो। हाँ, ज्यादा बोलने वाला अक्सर अपनी जरूरतें, अपनी सीमाएं, अपनी उत्सुकता सब जाहिर कर देता है, लेकिन जो चुप रहकर सामने वाले को बोलने देता है, वो ज्यादा जान पाता है। हाँ, कि उनकी जरूरत क्या है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, उनकी कमजोरी क्या है। चुप्पी आपको सोचने का, अपनी चाल चलने का वक्त भी देती है। आप कमजोर नहीं दिखते। अच्छा, और रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में इसका क्या काम? वहां तो कहते हैं खुलकर बात करो। देखिए, रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन जरूरी है, लेकिन हर छोटी बड़ी सोच, हर पल की भावना को तुरंत उगल देना हमेशा सही नहीं होता। जरूरत से ज्यादा बोलना, खासकर गुस्से में या मायूसी में, अक्सर रिश्ते बिगाड़ता है। कम बोलने का मतलब बेईमानी नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलना है। थोड़ा सा रहस्य, अपनी पूरी दुनिया एक साथ न खोल देना, वो आकर्षण बनाए रख सकता है। और कम बोलने से गलतफहमी भी कम होती है, शब्दों को तोड़ मरोड़ना मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया आज के जमाने में, वहां तो सब चिल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ये शायद और भी ज्यादा जरूरी है। वहां हर कोई अपनी राय, अपनी जिंदगी, अपनी भड़ास निकाल रहा है। ऐसे में जो कम पोस्ट करता है, सोच समझ कर लिखता है, वो अलग दिखता है। हाँ, ज्यादा गंभीर, ज्यादा रहस्यमयी लग सकता है। हर बहस में कूदना, हर ट्रेंड पर बोलना आपको भीड़ बना देता है। कम बोलना आपको अलग करता है और बेवजह के झगड़ों, नेगेटिविटी से भी बचाता है। तो कुल मिलाकर, जहां भी आपकी इमेज, आपका असर मायने रखता है, काम पर, समाज में, रिश्तों में, यह सिद्धांत काम आ सकता है। कम बोलना आपको देखने, सोचने और काबू रखने का मौका देता है। हाँ, पर यहाँ एक बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गूंगे बन जाना है या जरूरी बात भी छुपानी है। इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहें या कंट्रोल्ड स्पीच, पता होना चाहिए कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना ज्यादा फायदेमंद है। यहीं पर शायद वो रिवर्सल वाली बात आती है। क्या हमेशा चुप रहना ही ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीन खुद हर नियम के अपवाद बताते हैं, और नियम 4 में भी हमेशा चुप रहना या बहुत ही कम बोलना कभी-कभी नुकसान भी कर सकता है। जैसे? मान लीजिए आप पर कोई झूठा इल्जाम लगा है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग सोच सकते हैं कि आप मान रहे हैं। वहां साफ और मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ती है। चुप्पी वहां कमजोरी बन सकती है। हाँ, ये तो है। या अगर आप टीम में काम कर रहे हैं और आपकी राय या जानकारी जरूरी है, पर आप रहस्य बनाने के चक्कर में चुप हैं, तो लोग आपको असहयोगी या नासमझ मान सकते हैं। खासकर लीडर्स के लिए, उन्हें तो कई बार ज्यादा साफ और खुलकर बोलना पड़ता है। बिल्कुल, टीम को दिशा देने के लिए। और एक और मजेदार बात ग्रीन कहते हैं, कभी-कभी आप जानबूझकर ज्यादा बोल सकते हैं, पर वो शब्द असल में एक धुएं के पर्दे यानी स्मोक स्क्रीन का काम करते हैं। मतलब आप बातें तो बहुत करते हैं, पर वो गोलमोल होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, मुद्दे से भटकी हुई होती हैं, ताकि सुनने वाला भ्रम में पड़ जाए और आपके असली इरादे ना समझ पाए। ये भी शब्दों का एक अलग तरह का इस्तेमाल है, कम बोलने का उल्टा। अच्छा, तो ये सिर्फ कम या ज्यादा का खेल नहीं है, ये शब्दों को कब, कैसे, क्यों इस्तेमाल करना है, इसका रणनीतिक चुनाव है। कभी चुप्पी, कभी स्पष्टता, कभी शायद जानबूझकर, कब भ्रम। एकदम सही। शक्ति के खेल में कोई एक फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। हालात को समझना, अपने लक्ष्य को देखना और फिर तय करना कि शब्द कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने रॉबर्ट ग्रीन के चौथे नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलें, को काफी गहराई से देखा। कोरियोलेनिस की कहानी से सीखा कि जुबान पर काबू न रखना कैसे भारी पड़ सकता है। और लुई 14वें से देखा कि कैसे रणनीतिक चुप्पी शक्ति और रहस्य का माहौल बना सकती है। हमने समझा कि कम बोलने से रहस्य बनता है, नियंत्रण रहता है, गलतियों से बचते हैं, दूसरों से जानकारी मिलती है और सम्मान भी। और ये भी देखा कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस से लेके सोशल मीडिया तक। साथ ही ये भी समझा कि कब इस नियम को तोड़ना भी जरूरी हो सकता है। निचोड़ यही है कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, उन्हें ध्यान से, सोच समझकर इस्तेमाल करना एक कला है। जैसा कि किताब याद दिलाती है, जितना कम आप कहेंगे उतना ज्यादा नियंत्रण आपके पास होगा। चुप्पी साधें और आप शक्ति साधेंगे।
और आखिर में शायद एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो सीधा स्रोत से ही आता है। ग्रीन लिखते हैं, इंसान की जुबान एक ऐसा जंगली जानवर है जिस पर बहुत कम लोग महारत हासिल कर पाते हैं। ये लगातार लगाम तोड़ने की कोशिश करती है। इस जानवर को साधना, इस पर काबू पाना, शक्ति के खेल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल यही है, हम अपनी जुबान पर कितना नियंत्रण रखते हैं?